प्रेमी सज्जनों, आदमी प्यारी भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से सुंदर सुंदर भक्ति भरा भजन एवं सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे। मैं भी श्री महाराज के श्री चरण कमलों की छत्र में बैठ करके मेरा विचार रखूंगी। आज हम सभी को पता होगा कि आज एक परम पूज्य श्री निमिजी महाराज के पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित है। हम वाकई में बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे घोर कलिकाल के अंदर महापुरुषों का दर्शन स्पर्शन एवं उनके विखार बिन से अमृत में वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यही महापुरुषों से हम अपने जीवन को महान बनाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति भी तो करते हैं। जब ये धराधाम पर महापुरुषों का आना जो होता है, एक केवल मात्र केवल जीवों का कल्याण के हेतु आते हैं। आज जहां देखा जाए संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये धरा पर महापुरुष आते हैं तो दुखों को मिटाने के लिए एक ज्ञान अमृत का प्याला पिलाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करवा करके हम जैसे जीवों को अपने चरण में लगा करके आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। जब महापुरुष आते हैं धराधाम पर तो हमको अनेक प्रकार से सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दर्शन स्पर्शन के द्वारा, उनकी संगत के द्वारा नाना प्रकार से हम जैसे जीवों को समझाना चाहते हैं। पर कैसे? हम लोगों ने देखा होगा जो जेब्रा है, एक जो जंगली एक पशु है जिसको जेब्रा कहते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा हम नहीं जानते हैं, जो बड़ा ऊंचा होता है। जो जेब्रा होती है, मादा जेब्रा जो होते हैं, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो शायद 5 और 6 फीट के नीचे गिरता है, ऊंचाई से नीचे गिरता है। अब वो नीचे गिरने के बाद वो जेब्रा अपने बच्चे को लाड़ प्यार नहीं करती, बल्कि वो उनकी ओर देखते हैं और देखने के बाद अगर वो बच्चा तुरंत खड़ा न हुआ तो उनको जोर से लात मारती है और जाकर के दूर फेंकती है। और वो बच्चा इधर उधर देखता है, अगर वो फिर भी जो कहते कि खड़ा नहीं हुए, उठे नहीं, तो जेब्रा उनके पास जाती है, जो माँ होती है वो बच्चे के पास जाती है और फिर से जोर से लात मारती है। कम से कम 6-7 फीट दूर जाए, जोर से लात मारती है और जाकर के दूर बच्चा जो है दूर गिरता है। अब वो बच्चा इधर उधर देखता है और वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तो पैदा ही हुआ है और अभी भी बच्चा नहीं
जिंदा रह पाएगा नहीं। इसलिए क्या करती वो जेबरा, जो मादा जो जेबरा होती है ना, बार बार अपने बच्चों को कुछ शिक्षा और कुछ ऐसा सिखाने के लिए बार बार अपने पैरों से जोर से लात मारती है और दूध गिरा देती है। जब तक वो बच्चा खड़ा होकर के वो चलने न लगे तब तक जेबरा लात मारती रहती है। क्या उनको अपने बच्चे प्रति मोह या प्रेम नहीं है? ऐसा नहीं है सज्जनों, अपने बच्चे प्रति प्रेम भी है, मोह है, लेकिन उनको जीवन जीने का एक तरीका सिखा रही है। अगर वो पहले से ही अपने जीवन जीने का तरीका नहीं सीखेगा तो आगे भी वो सीख पाएगा नहीं। सज्जनों, हमारा जीवन ही अगर जड़ से ही अगर एक मकान जो बनाते हैं, अगर उसका नींव अगर मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा? उस मकान का गिर जाएगा। अगर हमारा जीवन भी अगर नींव अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हम भी इतना बड़ा संसार है, इस संसार के अंदर हम इस जी करके अपने जीवन को जी करके दिखाएंगे। इस संसार के अंदर कहते कि अनेक प्रकार के लोग हैं, क्या वो सभी जी करके जाते हैं? विचार कीजिए, जिसने इस संसार के अंदर ये मनुष्य जीवन के अंदर आए, मनुष्य शरीर धारण करके आए, क्या सबने कहते कि अपने जीवन जी करके गए हैं? ऐसा तो नहीं। अरे किसी ने कुत्ते के भांति जीवन जिया है, किसी ने कमाई कर करके गधे के भांति जीवन जिया है, और किसी ने कहते कि सबको लाड प्यार करके जीवन जिया है। अरे किसी ने सेवा करके जीवन जिया है। अरे किसी ने महापुरुषों की संगत करके और ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को महान बना करके जीवन जिया है। अनेक प्रकार के जितने प्रकार के लोग हैं, ऐसे अपने अपनी माध्यम से अपने तरीकों से अपने जीवन को गुजारते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जब महापुरुष अपने जीवन के अंदर आ जाते हैं तो अपना तरीका नहीं, वो उनके तरीके से हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं। एक कुम्हार होता है, अगर कुम्हार जब मटका बनाते हैं, पहला क्या करते हैं? मिट्टी को लाते हैं, पानी को लाते हैं और कहते कि खूब रोदते हैं। मिट्टी और पानी को इतना रोदते हैं कि दोनों ये पता नहीं चलता इसमें पानी है या मिट्टी है। दोनों एक रस कर देते, दोनों इतना रोद देते हैं और इसके बाद उसको कहते कि चक्का पर चढ़ उसको आकार बनाते हैं। आकार बनाते बनाते अंदर हाथ लगा करके बाहर जोर जोर से चोटे मारते हैं और फिर चाके पर चढ़ाते हैं। चाका माने मशीन, चाके पर घड़े को चढ़ाते हैं। इसके बाद उसको रंग रोगान करते हैं, इसके बाद आग में पकाते हैं और तब जा करके उस घड़ा कहते कि जिस पानी से बना हुआ घड़ा आज वो पानी रोक सकता है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं जो पानी कोई रोका ले। सज्जनों, अगर कुम्हार न होता तो आज मटका का निर्माण न होता। अगर सद्गुरु महाराज न होते तो आज हमारे जैसे जीवों का निर्माण भी न हो पाता। इसीलिए महापुरुष जब धराधाम पर आते हैं तब हम जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, ज्ञान दे करके, दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके और अपने अमृतमय वाणी के द्वारा, दर्शन पर्शन के द्वारा अपने जैसे जीवों का कहते कि लाभ देते हैं और हमारे जैसे जीवों का निर्माण करते हैं। जीवन लाभ प्राप्त करना ये तो कहते कि बड़े सरल है, लेकिन जीवन किस तरह से जी करके जाना है यही बहुत सोचने की बात है। कैसे जीना है हमको? एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास उनके जो शिष्य था शरद, वो आता है। खैर शिष्य तो बाद में बना, लेकिन पहला स्वामी विवेकानंद के पास शरद आता है और शरद आकर के स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, महाराज, हे स्वामी जी, मुझे
स्वामी विवेकानंद ने देखा ये बड़ा दूर से प्यासा होकर के आ रहा है, घराना तो है दर्शन। तब थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन उस समय में स्वामी विवेकानंद के रूम के अंदर एक दिया जल रहा था। तो स्वामी विवेकानंद का दृष्टि नजर जो है इस दिया की ओर गई। तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि सर, जानते हो ये दिया की कीमत क्या है? तो सरक ने कहा, स्वामी जी, बड़ी मुश्किल से बाजार में 2 पैसे की है, बड़ी मुश्किल से बाजार में 2 पैसे की एक दिया जो होता है ना, 2 पैसे, और आज हो गया 5 रुपये का। बड़ी मुश्किल से 2 रुपये की 2 पैसे की कीमत है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं सर, अगर ये कहते कि दिए की कीमत तुम जानना चाहते हो, पूछो उस कुम्हार को जिसने मिट्टी लाल करके और पानी डाल करके जो मिलाया है, इसके बाद दिया बना करके उसको आकार दे करके जो आग में पकाया, उसको पूछ लो कि इस दिए की कीमत मात्र 2 पैसे की है। हे सर, इसके बाद उस दिए के अंदर बाती आई है, जाकर के किसान को पूछ लो कि कपास को कायदे के बनाने में कितनी मेहनत लगी है, और तब जाकर के कपास बन करके और जाकर के इसमें बाती बन करके प्रकाश फैला रही है। जाइए पूछिए किसान को। हे सर, जाइए पूछिए उस एक माता को, उन्होंने घी बनाने में कितना जतन यतन लगा है, और तब जाकर के दिया जला। ऐसे दिया जलता, अब तुमने तो ऐसे ही कहते कि मात्र 2 पैसे की कीमत है। हे सर, अगर जो तू ज्ञान मांगने के लिए आया है, ये ज्ञान कोई साधन नहीं है। जानते हो सर, इस ज्ञान के पीछे तो साधु संत ऋषि मुनियों ने त्याग और तपस्या निहित कर दिया है। अपने जीवन को पूरा कहते के लगा करके और न्योछावर कर दिया, तब जा करके इस कहते के जीवन को जीवन बना पाए। केवल कहते के ऐसे ही जीवन नहीं बनाया, इसके पीछे उसका त्याग और तपस्या निहित है। सज्जनों, सचमुच में अगर आज हमने इस ज्ञान को न जाना होता तो क्या यहाँ पर मौजूद होते? क्या आज इस विभूजी महाराज की पहचान होती? क्या आज श्री गुरु महाराज के चरणों में या गुरु महाराज जी के ज्ञान पर विश्वास करते? अगर ऐसे ही कर लेते तो संसार में बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं सजना, इस ज्ञान पर विश्वास, इस महाराज जी के चरणों के पर विश्वास तभी बनेगा जब ज्ञान पर विश्वास हो, गुरु महाराज जी के पर विश्वास हो। और यहाँ पर इसीलिए बैठे कि हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर इस भारत देश को कहीं मजबूत बनाना चाहते हो तो केवल मात्र केवल इस ज्ञान की मान अध्यात्म की शक्ति से ही मजबूत बना सकते हो, अन्यथा इस भारत देश को क्या किसी को मजबूत बना नहीं सकते हैं। और मजबूत बनाने के लिए भारत देश को भी, हमको भी, परिवार को भी, अगर किसी को भी मजबूत बनाने के लिए केवल एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। और जब तक मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जोड़ता है, तब तक वे अपने जीवन को बना कहाँ पाता है। यही कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर अर्जुन पूरा भटक गया था, और तब जाकर के भगवान कृष्ण के शरण में ग्रहण किया। कहने लगते कि वसुदेव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और गांडीव रख दिया और जाकर के कहते कि रथ के पीछे जाकर के वो बैठ जाता। कहते कि वसुदेव, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों पार्थ, क्या हुआ? उन्होंने कहा, वसुदेव देख रहे हो, यही मेरे भीष्म पितामह जी हैं, जिसके गोद में मैं खेला पला हूं, अपने हाथों से मुझे खिलाया है। और यही जो गुरु द्रोण है,
हे पार्थ, तू जिसको अपना समझता है ये कोई अपना नहीं है, ये सब तो पराया है। अगर सचमुच में तो ये चीज को जानना चाहता है तो हे पार्थ सुन ले। कहते कि जो तेरे को दिखता है ना, ये तेरे भाई है, ये तेरे गुरु है, ये तेरे पितामह है, ये तेरे बंधु है, तेरे बांधव है। तो भगवान कृष्ण ने उस समय में गीता जी सुनाई और गीता जी सुना करके कहा, हे पार्थ, ये जो तेरा है ये सब तो कहते कि मैंने बनाया है ना, जो तू अपना कह रहा है ये सब मैंने बनाया है और फिर मुझ में ही तो समा रहा है, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही आकर के मिल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। तो तू भी तो मेरा ही है और तू आखिर कहां जाकर के मिलेगा, मेरे पास आकर के तो मिलेगा। हे पार्थ, ये संसार का यही तो कहते कि रीति रिवाज है, जो आता है वो जाता है। लेकिन हे पार्थ, अगर जो व्यक्ति ऐसा कुछ धर्म को बचा करके अगर जो युद्ध भी करता है ना, तो तू तेरे लिए नहीं करता है, ये धर्म के खातिर युद्ध कर रहा है। किसके खातिर युद्ध कर रहा है? ये धर्म के खातिर युद्ध कर रहा है। इसीलिए ये जितने जो पराये लोग तो समझ अपना समझ रहे हैं, ये अपना होते हुए भी पराये हैं और पराये होते हुए भी अपने। उस समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके, और जब अर्जुन ने ज्ञान की प्राप्ति किया तब उन्होंने जैसे आंखें बंद करके वो देखा, भगवान कृष्ण ने जब दिव्य ज्योति का ज्ञान दिया तब अर्जुन ने अपने घट भीतर एक सूर्य नहीं बल्कि एक साथ में हजारों सूर्य उदय हुआ हो ऐसा प्रकाश का दर्शन हुआ। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे वसुदेव, ये मुझसे प्रकाश नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि एक ही सूर्य, आप देखिए, अगर सूर्य के सामने आप देख करके देखिए, देख पाओगे थोड़ी देर, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट देख पाओगे। इसके बाद आपके आंखों के सामने प्रकाश की ओर देखते हुए आपके सामने, आंखों के सामने अंधकार आ जाएगा और आपको चक्कर आकर के इतना प्रकाश के सामने भी नहीं देख पाओगे। तो अर्जुन ने कहा, वसुदेव, एक सूर्य के सामने नहीं देख पाते हैं, नहीं तो हजारों सहस्त्र रश्मि, कहते कि सहस्त्र सूर्य माने हजार सूर्य एक साथ में उदय हो और इतना प्रकाश हो, तो कितना प्रकाश होगा। मैंने इतना प्रकाश का दर्शन किया। हे वसुदेव, तुम कोई साधारण नहीं हो, कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप तो गुरु के गुरु हो, आप ज्योतियों की भी परम ज्योति हो, आप प्रकाश से भी दिव्य प्रकाश हो। इसलिए हे वसुदेव कहते हैं, अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने तुरंत गांडी उठाया और युद्ध करने के लिए। हम लोग सोचेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई करना सिखाया, बात तो यही आ जाएगी ना। लेकिन लड़ाई का विषय नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक से जोड़ दिया। हे पार्थ, तुझे केवल ये शरीर के संबंध से नहीं बल्कि आत्मा के संबंध से जुड़ करके और तुझे अपने आप को पहचान करना होगा। तब अर्जुन ने ये शरीर का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का रिश्ता जान करके, पहचान करके और भगवान कृष्ण से रिश्ता जोड़ करके, भगवान कृष्ण से ज्ञान की प्राप्ति करके, ज्ञान समझ करके, और तब जा करके उस गांडी उठाया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो युद्ध कहाँ था? माने वो धर्म युद्ध था, वो कोई और युद्ध नहीं था। कहते कि हे पार्थ, अगर जीतोगे तो भी तुमको राज मिलेगा, अगर हारोगे तो आपको स्वर्ग का राज मिलेगा, या तो मेरे चरणों का प्राप्त हो जाओगे। तो आप तो कहते हैं कि अगर हारोगे तो भी आपके हाथ में
जीत है, अगर हार भी जाओगे तो भी आपकी जीत है। कितना सुंदर शब्द कहा। जीतोगे तो भी जीत है, हारोगे तो भी। किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने। और अर्जुन को, तब अर्जुन को पक्का भरोसा हो गया, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो भी मेरी जीत है। ज्ञान के बाद ही तो पता चला कि वाकई में मैं जीत जाऊंगा। अगर भगवान कह ही रहे हैं तो वाकई में मैं जीत जाऊंगा। अगर कहते कि हार भी जीत है और जीत भी जीत है, तो मैं तो हारा ही नहीं हूं, तो मुझे करने में क्या है? गुरु महाराज माने भगवान की आज्ञा का पालन करने में मेरा क्या जा रहा है? तभी तो कहा है, इस संसार के अंदर जब महापुरुष आते हैं ना, तो हम लोगों को कुछ भी कुछ आज्ञा दे करके और हमारा जीवन का कल्याण ही करना चाहते हैं। और कल्याण करके 1 2 4 का नहीं, अगर 1 2 4 सत्संग सुनते हैं, 1 2 4 सेवा करते हैं, 1 2 4 करके सत्संग में आते हैं, लेकिन जानते हो ये 4 लोगों के माध्यम से कितने लोगों का कहते कि कल्याण होगा? 4 लोगों ने सत्संग सुना, 4 लोगों ने सेवा किया और 4 लोगों ने कहते हैं इस ज्ञान का लेकर के नाम का स्मरण किया, तो कितने लोगों का कल्याण है जानते हो? आइए भजन के माध्यम से समझते हैं। बोली श्री आनंद गंदे भगवान की जय। परमहंस की दिव्य ज्योति से रोशन हुआ जहान, हे परम पुरुष महान, हे परम पुरुष महान। परमहंस की दिव्य ज्योति से रोशन हुआ जहान, हे परम पुरुष महान, हे परम पुरुष महान। परमहंस की दिव्य ज्योति से रोशन हुआ जहान, हे परम पुरुष महान, हे परम पुरुष भगवान। प्रेम भक्ति का पथ दर्शाया, बिछुए हो मिलाया। प्रेम भक्ति का पथ दर्शाया, बिछुए हो मिलाया।
सूर्य ने कहते कि ईश्वंक को दिया, ईश्वंक ने मनु और शत्रुपा को दिया, और मनु और शत्रुपा ने राज ऋषियों को दिया, और राज ऋषियों ने कहते कि संसार में फैलाया, और तब जाकर के ज्ञान आज यहाँ तक आ चुका है। और बीच में ज्ञान लोप हो गया था ना, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते कि पार्थ, एक ज्ञान पहला मैंने सूर्य को दिया, और फिर कहते कि शंख को दिया, और कहते कि शत्रु मनुपा को दिया, मनु और शत्रुपा को दिया, और ऋषि मुनियों का दिया। ज्ञान लोप हो गया। हे पार्थ, वो ज्ञान लोप हो गया, आज फिर से वो ज्ञान में तुझे देना चाहता हूँ। तो ज्ञान अर्जुन को दिया, भगवान कृष्ण ने ज्ञान अर्जुन को दिया। सज्जनों, वो तो द्वापर युग की बात है, लेकिन आज एक कलयुग आ गया, युग बदल गया। कहते कि सालों कितनी साल बीत गए, और ये तो ऐसा युग है कि घोर कलिकाल, ऐसा घोर कलिकाल आज तक कभी आया नहीं, और शायद कभी आएगा नहीं। ऐसा घोर कलयुग है। इस देखिए, आज कहते कि गुरु महाराज जी ने ये आध्यात्मिक की दृष्टि से, माने आध्यात्मिक शक्ति से ही हम लोगों को जैसे बचाया है, अन्यथा ऐसे घोर कलयुग है कि आज कोई बचने वाला नहीं। अगर कहीं बचे हैं तो केवल आध्यात्मिक की शक्ति से, और इस हम लोगों ने आध्यात्मिक की प्राप्ति क्या शक्ति को जाना है। इसीलिए अगर कहां पर भी थोड़ा सा कलयुग प्रवेश करता है, अगर एक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो कलयुग वहां पर थम जाता है। बल्कि ऐसा कलयुग है, बिना कहते कि शक्ति से, आध्यात्मिक से, माने ज्ञान से, एक कलयुग कभी किसी से वश होने वाला नहीं है। सजना, आज हमारे भी ज्ञानी होकर के हमारा मन भी इतना कहते कि माया में दौड़ रहा है कि शायद हम जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। कितना दिन से प्रचार कर रहे हैं कि भाई 25 तारीख को बीबी जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाएगा। क्या इतने लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हमको इतना कार्य आ जाते हैं, या किसी का मन डामाडोल हो जाता है, या कुछ नहीं कुछ बहाना हो जाता है, हम सत्संग से वंचित हो जाते हैं, दरबार में आना नहीं होता है। हमको कहते कि साधु संतों का सत्संग अगर कहते कि समागम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। विचार कीजिए सजना, केवल कहते हैं इस चीजों के माध्यम से ही हम सब लोग कहते कि गुरु दरबार में एकत्रित होते हैं। एक बहाना है, एकत्रित होते हैं, और एकत्रित हो करके ऐसे कहते हैं हमको सत्संग की और समागम की और भक्त लोगों को मिल करके भोजन भंडार की सारी चीजों का आनंद प्राप्त होता है। बाकी तो संसार में 24 घंटा और कहते हैं कि 12 महीना रहते ही है। अगर ऐसा सुंदर अवसर कहीं मिलता हो तो ही हमको मिलने का और कहते कि अपने जीवन का कल्याण करने का थोड़ा सा उपाय मिला है, बाकी कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज जो परम श्रद्धेय श्री बीबी जी महाराज इतने कहते कि महान है, हम इनकी महानता को इस मुख के द्वारा क्या हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। वो तो जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर कहते हैं पूरा काल क्या, अगर महाकाल आ जाता है वो भी रुक जाता है और थम जाता है। हमने साकार में देखा है। हम जब छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ के अंदर कहते कि राजीव के अंदर प्रोग्राम था, शायद आप लोग भी उसमें कोई आए होंगे, हम बात बताएंगे आपको समझ में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर कहते कि राजीव के अंदर विभूति महाराज जी बस 2 ही विभूति आए हुए थे और कोई नहीं थे। तो पहले 2 दिन का प्रोग्राम था, तो पहले दिन इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया और प्रोग्राम हो करके महाराज जी ने कहा कि चलिए हम लोग जो है दूसरे दिन सुबह ही, क्योंकि दोपहर के बाद शाम का समय में सत्संग होता है, और दूसरे दिन कहते हैं कि महाराज जी ने कहते कि सबको बुलाओ, जो कार्य करता है, सेवा दल है, भोजन भंडारी जो बनाते हैं उन लोगों को सबको प्रसाद हम बांट देते हैं, बाद में प्रोग्राम होगा।
हमने सोचा ये कैसा महाराज जी क्या कहना चाह रहे, पता नहीं, किसी को पता नहीं चला। और कहते कि सबको बुलाया और सबको बुला करके और लाइन में अच्छे से दर्शन भी दिया और कहते कि सबको प्रसाद वितरण कर दिया। और प्रसाद वितरण करके और महाराज जी दर्शन दिया, प्रसाद, दोनों विभू जी महाराज और महाराज जी दोनों ने प्रसाद वितरण किया, दर्शन पर्शन दिया और कहते कि सब लोग दोपहर का भोजन किया और कहते हैं मालिक लोग कहते हैं कि अपने स्थान पर गए, लेकिन कहते कि ईश्वर पब्लिक को तुरंत समय हो गया कि चलिए अभी सत्संग का समय हो गया, भोजन भंडारा पाइए और सत्संग में आ जाइए। अब जैसे ही कहते हैं सब लोग दर्शन पर्शन प्रसाद पा करके और अपने अपने कार्य में व्यस्त था, कोई भोजन भंडारा में व्यस्त था और कोई कहते हैं कि सत्संग पंडाल में जा रहे थे, कोई सत्संग पंडाल में बैठ गए थे। सारी पब्लिक ऐसे बिखरी हुई थी वहां पर। लेकिन अचानक ही कहीं काफी देर तक भजन हो रहा था और हमारे संत महात्माओं का सत्संग प्रवचन हो रहा था, काफी देर बीत गई। अचानक से ऐसा कहते हैं कि आंधी तूफान आया, ऐसा आंधी तूफान आया, पता ही नहीं चला कहां से आया। और आंधी तूफान आया तो आधा तो मंडप ही गिर गया और इतना जोर से तूफान आया और जो कहते हैं भंडारा में जो आग लग गई थी, कितनी दूर दूर जाकर के आग लग गई चारों ओर, लेकिन हानि किसी को नहीं हुई। तो महाराज जी कहते कि क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा। तो विभू जी महाराज तुरंत फट से अपने कहते कि निकल करके और स्टेज ऊपर आकर और जैसे स्टेज ऊपर खड़े हो गए, ऐसे पूरे के पूरा आंधी तूफान तुरंत ही रुक गया, एक क्षण भी नहीं लगती। पंडाल में जितना पंडाल लगा था ना, सब लोगों अपने अपने जो वहां पर उसको बल्ली लगी हुई थी ना, क्या बोलते कहते कि बांस लगा रहता है, बल्ली रहता है, लोहा का खंबा लगा रहता है, एक एक खंबे को 4-4 के 8-8 लोग भी खड़े रहते हैं तो भी उठा उठा करके ले जा रहे हैं, इतना आंधी तूफान था। और प्रत्येक अपनी आंखों से नजरों से देखी हुई बात है। और जैसे विभू जी महाराज स्टेज में आए और उन्होंने क्या वहां पर रख दिया और ऐसे करते करते ऐसे सारा देख रहा, एक सेकंड में आंधी तूफान कहां चला गया कुछ भी पता नहीं और किसी को न कुछ लगा है और न किसी को कोई हानि, बल्कि मंडप पूरा गिर गया है, किसी को हानि नहीं। और भंडारा में भी कहते हैं कि आग लग गई थी चारों ओर, आग इधर उधर से उड़ करके आंधी तूफान से उड़ गए, कहीं कहीं आग लग रही। तो हमारे जो दादाजी जैसे यहाँ पर मोती भैया जब भंडारी है ना, वो भंडारा बनाते, खाना बनाते, ऐसे हमारे दादाजी 70 साल के दादाजी थे और वही खाने का भोजन भंडारा बनाते थे। वो तो कहते कि 4 घंटा तो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला, ढूंढ रहे सब, कहाँ गए गंगा दादा, कहाँ गए गंगा जी दादा, माने नाम था गंगा जी, कहाँ गए दादा, कहाँ गए, पता ही नहीं चला। और जा करके वो चूल्हे के पीछे छिप गया था। अब विचार कीजिए, जब महापुरुषों की शक्ति जब कार्य करती है ना, वहां पर हमारी बुद्धि फेल हो जाती है। और इसी में कहते हैं कि हमारे दरबार की पुस्तक है और इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब इस संसार के अंदर केवल एक विभू एक शक्ति है जो कण कण के अंदर, जरे जरे के अंदर विद्यमान है। और जब विभू शक्ति ये पहले की बताई गई हुई है, गुप्तवाणी में भी लिखा हुआ है, हमारे पुस्तक आती है हमारे दरबार की गुप्तवाणी में, अगर यहाँ पर बुक स्टॉल में उपस्थित भी होगी, नीचे बुक स्टॉल लगा है, अगर आप लोग गुप्तवाणी लेकर के पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है जब विभू नाम की शक्ति इस संसार के अंदर जब प्रकट होगी तो यहाँ पर ऐसा ही संसार के अंदर एक युग आएगा, एक कलयुग आएगा। और कलयुग के अंदर कहते कि ऐसा रोग होगा कि कोई ऐसे रोग की दवाई नहीं होगी, ऐसा रोग आएगा, ऐसा रोग फैलेगा कि रोगों का कहते कि कोई दवाई नहीं होगी, चाहे कितना भी डॉक्टर होगा वो फेल होगा, ना इलाज, कोई इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन एक विभू नाम की जो शक्ति आएगी, अगर उनको जो दुख दर्द कोई सुना देगा तो सारा दर्द, सारा दुख ऐसे पल में ही गायब हो जाएगा। कलकत्ता के अंदर एक माता आती है,
सज्जनों, हरियाणा कथानंतर क्या इनकी महानता हम क्या गा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रखना चाहती हूँ। कलकत्ता में प्रोग्राम था और वहां पर विभू जी महाराज आकर के दर्शन देने के लिए बैठ गए और सारे कहते के लोग ऐसे दर्शन करने लगे। एक माता बड़ी रोती रोती आ रही है, कहने लगती कि महाराज जी इतनी रो रही कुछ बोलना ही नहीं। विभू जी महाराज ने कहा अरे कुछ बोलिए तो, क्या हुआ, चुप हो जाइए। अब वो चुप ही नहीं हो रही महाराज जी को देख करके, विभू जी महाराज को देख करके। तो विभू जी महाराज ने कहा अच्छा इसको साइड में करो, इसको बिठा दो। अब सेवा दल तो रहते हैं, उनको साइड में कर दिया और कहते हैं कि मैं नीचे नहीं, मैं विभू जी महाराज के पास में जा करके बात करना चाहते हैं। तो उसको स्टेज में चढ़ाए और बिठाया साइड में, और बिठाने के बाद कहने लगते कि महाराज जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो कहते बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा एक बेटा है, बहुत बीमार है, उसको कितना इलाज करवाया, मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दिया, अपना घर द्वार बेच दिया, लेकिन इलाज इसका कोई नहीं ना इलाज है, उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। मालिक अगर आपकी दया हो जाएगी तो कहते कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बाकी तो और कुछ नहीं संसार के अंदर। तो विभू जी महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा जानती हो, कहते हैं कि देखिए इस संसार के अंदर हम जानते हैं ऐसा रोग आने वाला है और ऐसा रोग आ गया है कि इसका कोई इलाज नहीं, ना इलाज है ना, ना इलाज है। लेकिन फिर भी कहते हैं तुम अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर को बताना और कहते कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा सच? उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर से तो ठीक होगा, हमसे कहाँ होगा। अब वो बहन समझ गई कि विभू जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। अब वो तुरंत कहते कि चुप हो गई और अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वही डॉक्टर से ठीक हो गया। क्योंकि जब तक महापुरुष की दया दृष्टि नहीं होगी, चाहे कितना भी डॉक्टर को घुमा लो, वो कोई डॉक्टर काम करने वाला, जब तक महापुरुष की दया दृष्टि हो जाती है ना, तब कहते कि ना इलाज भी इलाज हो जाता है। कहते ना जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है, जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से, आज बात साकार कर दिया था वहां पर। तो सज्जनों वाकई में हमारे परम पूज्य श्री जो विभू जी महाराज है उनका तो क्या महिमा गाए। वो पढ़ाई भी करते थे तो इतना आज भी उनके सामने अगर युवा जो कहते कि आते हैं, जो युवा पीढ़ी आ जाती है, युवा दल आ जाते हैं ना, तो कई प्रकार के प्रश्न करते हैं उनको। तो विभू जी महाराज हर एक व्यक्ति को इतना कहते कि जवाब देते बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से, कहते कि देखो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, बड़े प्यार से सबको समझा देते हैं। तो सज्जनों वाकई में हमारे जो विभू जी महाराज है ना, वो तो एक कहते कि देवताओं में क्या इस संसार में एक ऐसी महान विभूति है, अगर ज्ञान से उनको जानना चाहते हो तो केवल आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से जान पाओगे कि वो कौन है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे हमारे विभू जी महाराज क्या, हमारे श्वेत जी महाराज कोई साधारण नहीं है। ये जो विभूति अपने दरबार में आई है वो तो एक से बढ़कर एक है और आपकी ये धरती पावन पवित्र बना रहे हमारे कहते कि मोहिना माता जी। आपके ये रीवा शहर की धरा पर कहते कि मोहिना माता जी ने जन्म ले करके इस दरबार में जुड़ करके और कितना एक चमत्कार कर दिया है। और क्या चाहिए सजना। वाकई में अगर हमारे दिल का दुख और दर्द दूर करने वाले केवल कहते कि हमारे परम पूज्य श्री विभू जी महाराज हैं। आप एक कहते कि अंतर भावना से प्रार्थना करके देखिएगा, उनको पुकार करके देखिएगा। सबके दिल की बात वो जानते हैं और आप पुकार करके और भजन साधना भी तो कीजिएगा और देखिएगा फिर उसका कहते कि परिणाम और उसका कहते हैं कि आपको लाभ क्या मिलता है, एक केवल आप ही जानेंगे और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो भरी सभा में बता दिया, लेकिन केवल आप ही जानिएगा कि हमको क्या लाभ मिलता है और क्या गैर लाभ मिलता है।
संसार से क्या गैर लाभ मिलता है और महापुरुष का सानिध्य संगत से हमको क्या लाभ प्राप्त होता है। सज्जनों, परीक्षा तो हमेशा सत्य और असत्य की तो होती है। एक पढ़ते हुए विद्यार्थी की तो परीक्षाएं होती हैं। आप ये मत समझिएगा, हम लोगों को पता होगा, अगर कहते हैं पीतल तांबा को अगर सोना समझना, ये हमारी अज्ञानता है। बात समझ में आ रही? कहते कि पीतल तांबा को अगर कहते हैं उसको सोना समझना, ये अज्ञानता है। लेकिन सोना को पीतल तांबा समझना, ये हमारी मूर्खता है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे? सज्जनों, इस तरह पर जब महापुरुष आते हैं ना, तो हमको कहते हैं भक्तों को अगर कोई लेने वाला हो, वो तो इतना देते हैं, केवल देने के लिए आते, इतना देते हैं कि आप शायद ले भी ना पाओगे। लेकिन लेने वाले होना चाहिए, यहाँ पर देने वाले तो सदैव देते हैं। एक नहीं, हमारे दरबार में कितनी विभूति हो गई अभी, शायद आप गिन भी नहीं पा रहे। आपको पता है कितनी विभूति हो गई? 9। और 9 है पूर्णांक है 9। बात समझ में आ रही? पूर्णांक 9 है, और 9 को तो पूर्णांक सब जानते हो, है ना? तो विचार कीजिए, कहते कि जो 9 विभूति है, पूर्ण दरबार है, इस दरबार में कोई कमी, अगर कोई कमी निकाल करके देखिए जरा, हम बताएंगे उसकी कमी क्या है। कोई कमी निकाल करके देखिए, हम बताएंगे कि हमारे दरबार की कमी नहीं, बल्कि हमारी दरबार की महानता है। तो सज्जनों, वाकई में इस दरबार में आज हम बैठे हैं। कौन सा दरबार? जो आज इस दरबार के अंदर 9 दिव्य विभूति आज हमारी बीच में समक्ष कहते हैं कि विराजमान है, और हमारे बीच में, हम इसके बीच में हमको इनका प्रेम, प्यार, सत्संग, सेवा, स्मरण, लाड प्यार मिल रहा है। और हमको क्या चाहिए? ये संसार की दौलत तो शायद सज्जनों हमको कहते कि छूट जाएगी, और कहते कि हमको कहते कि बिखर जाएगी, माने छूट जाएगी। लेकिन महापुरुषों का जो प्रेम, प्यार, एक ज्ञान है, एक दर्शन पर्सन है, एक कभी हमसे दूर होने वाला। इसलिए ऐसे दरबार में हम बैठे हैं, ये साधारण दरबार नहीं, ऐसे महापुरुष के चरणों के पुजारी हम हैं। कोई साधारण पुजारी नहीं। अरे कोई शिव जी के पुजारी बनता है और मंदिर के, अगर कोई राम के पुजारी बनता है वो भी मूर्ति के, अगर कृष्ण के पुजारी बनते हैं वो भी कहते हैं कि मंदिर के। लेकिन अगर सच्चे महापुरुष के पुजारी तो वो बनता है जो उनको कोई जानता है और जान लेता है, और जानता ही नहीं उसको मान भी लेता है। जानना मानना जानते हो क्या कहा? मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो माहूं और ना मानो तो केवल बहता पानी है। जानना मानना। एक हमारी माता बहन को संतान नहीं होता है, तो वो संतान मांगना चाहती है कि हमको संतान दे दीजिए। हमारे पास कई माताएं आती है, भाई जी हमको संतान चाहिए, संतान दिला दीजिए। खैर, लेकिन हम एक पत्थर को लेकर के दे दिया, कहते कि बहन जाओ ये आपका बेटा है। मानोगे? मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? आपको पता है ये पत्थर है, ये कोई कहते कि मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। क्योंकि आप जानते हो तब जाकर के मानो। तो पहला जानो और बाद में मानो। तो मानो तो मैं गंगा माहूं और न मानो तो बहता पानी। इसलिए जानेंगे तो कहते कि महापुरुष इस संसार में आ करके और कहते कि इतना सुंदर ज्ञान का प्रचार करके और
के जीवन को महान बनाया है। इसलिए हम भी इस कड़ी में अगर जुड़ जाएंगे ना तो हम भी अपने जीवन को कहते कि महान बना लेंगे। इसलिए हम श्री परम पूज्य श्री विभू जी महाराज के चरण में यही प्रार्थना करते हैं और श्री गुरु महाराज जी के चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिकी, जब तक इस संसार में चांद सूरज रहे तब तक तेरी जिंदगानी रहे, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तेरी जिंदगानी रहे और हमारी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि आप तो सारे संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु आपकी उम्र बड़ी लंबी हो और हम जैसे जीवों को सदैव कल्याण करके दर्शन देते रहे, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए बड़े मन से समझते हैं। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री विभू जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आई बाबा हंस जी के द्वार बसवा लाई हालनिया, आई बाबा जी के द्वार बसवा लाई हालनिया, आई बाबा हंस जी के द्वार बसवा लाई हालनिया,
साड़ी दिया, सोने का कंगना दिया, सोने का हारवा दिया, और वो पहन करके वो कहाँ जाती है और क्या कहती है? आई बाबा हंस जी के द्वार, बचावा लाई मांगलिया।
माँ जब